गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 22 मई 2025 और आज के बनने वाले सभी करेंट अफेयर्स की यहाँ चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 21 मई 2025 के करेंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर कहाँ बनाया गया है? आंसर हो जाएगा थेप्पाकाडू। तो थेप्पाकाडू में हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में खबरों में रहा 24 यार्स किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस। तो हाल ही में खबरों में रहा 24 यार्स जो है रूस द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रही इंद्रायणी नदी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो हाल ही में चर्चा में रही इंद्रायणी नदी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2025 जारी किया है, जिसमें यह कहा गया है कि चाइना जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में टॉप पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 18 मई 2025 को लॉन्च किए गए EOS-09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता का क्या कारण था? तो इसका आंसर हो जाएगा रॉकेट के तीसरे चरण में कोई खराबी। तो देखिए 18 मई 2025 को लॉन्च किया गया EOS-09 उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 मिशन की विफलता का कारण रॉकेट के तीसरे चरण में कोई खराबी होना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में बहुचर्चित अमेरिका में 142 साल पुराने ब्रुकलिन पुल से मैक्सिकन नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत टकरा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ARM कुआउटेमोक। तो ध्यान रखिएगा ARM कुआउटेमोक जो है प्रशिक्षण पोत 142 साल पुराने ब्रुकलिन पुल से टकरा गया था मेक्सिको में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत में वांछित हीरा व्यापारी कौन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों में इन दिनों लंदन की टेम्स साइड जेल में बंद है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरव मोदी। तो हीरा व्यापारी नीरव मोदी मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के आरोपों में इन दिनों लंदन की टेम्स साइड जेल में बंद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली बांग्लादेश की किस अभिनेत्री को मई 2025 में गिरफ्तार कर लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नुसरत फारिया। आंसर हो जाएगा नुसरत फारिया। तो हाल ही में बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन में शेख हसीना का किरदार निभाने वाली नुसरत फारिया को बांग्लादेश में गिरफ्तार कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस वैश्विक संस्थान ने पाकिस्तान पर अनेक कड़ी शर्तें लगा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा IMF। यानी हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान पर अनेक कड़ी शर्तें लगा दी है और यह बढ़ा करके 11 इस बार बढ़ाया और कुल मिलाकर के 50 शर्तें उस पर लाद दी गई है बेल आउट पैकेज के लिए। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 59 सांसदों वाले 7 समूहों को 32 देशों में भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है भारत का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रुख पेश करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिहार में किस स्थान में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। तो हाल ही में बिहार के पटना में अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक में कृषि खाद्य शक्ति का प्रदर्शन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस देश के द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका द्वारा अल्जाइमर के लिए पहले रक्त परीक्षण की मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण निम्न में से किस देश में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के कैलिफोर्निया में। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आज के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान किस राज्य में शुरू किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी त्रिपुरा। तो किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा राज्य में शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, कृषि उत्पादकता और किसान कल्याण को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए त्रिपुरा सरकार ने
विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की घोषणा की है, जो 29 मई से 12 जून 2025 तक चलेगा। यह अभियान केंद्रीय कृषि मंत्रालय की एक पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और ग्राम पंचायतों में राज्य एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इसके अलावा कृषि उत्पादन बढ़ाना, लागत में कमी लाना, किसानों की आय में वृद्धि को सुनिश्चित करना और किसानों को वैज्ञानिक तकनीकों व नवाचारों की जानकारी देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। तो देखिए, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा रखा गया है। ठीक है, नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अमेजन के जंगलों में नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नामक एक नई सांप की प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है, जो अब तक का सबसे बड़ा सांप है। इसकी लंबाई 26 फीट और वजन लगभग 500 किलोग्राम है। इससे पहले ग्रीन एनाकोंडा को दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता था। अब देखिए, यह सांप अपनी विशाल आकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा की खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है, क्योंकि यह पहले से ही ज्ञात सबसे बड़े सांप से भी बड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चीन ने। ठीक है, तो हाल ही में ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए चीन ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, चीन ने दुनिया का पहला ऑर्बिटल सुपर कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए 12 AI संचालित उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया है। चीन का मानना है कि उसका अंतरिक्ष कंप्यूटर उसकी कई AI सेवाओं को शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, चीन ने अपने स्टार कंप्यूट प्रोग्राम या कार्यक्रम के तहत 12 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। उपग्रहों का उपयोग अंतरिक्ष कंप्यूटर बनाने के लिए किया जाएगा। अपने अंतरिक्ष कंप्यूटर के लिए चीन 2800 उपग्रह प्रक्षेपित करेगा। यह अंतरिक्ष सुपर कंप्यूटर समूह को पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल बनाता है, जिससे ऊर्जा लागत और कार्बन उत्सर्जन दोनों कम होते हैं। कक्षीय डेटा केंद्र सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं और अपनी ऊष्मा को अंतरिक्ष में विकीर्ण कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा की आवश्यकता और कार्बन फुटप्रिंट में कमी आएगी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस टीम ने हाल ही में आयोजित ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा बार्सिलोना। तो हाल ही में बार्सिलोना टीम ने ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बार्सिलोना टीम ने अपनी प्रतिद्वंदी एस्पेनियोल पर 2-0 की जीत के साथ अपना 28वां ला लीगा खिताब हासिल किया। कैटलन दिग्गजों ने स्पेनिश सुपर कप और कोपा डेल रे में जीत के साथ 36 वर्षों में अपना पहला घरेलू तिहरा खिताब दर्ज किया है। कई शीर्ष यूरोपीय लीगों के विपरीत ला लीगा चैंपियन के लिए एक निश्चित नकद पुरस्कार प्रदान नहीं करता है। यहाँ ला लीगा 2024-25 सीजन के विजेताओं को मिलने वाले पुरस्कार के बारे में जानने की ज़रूरत है। चलिए उतना तो छोड़ देते हैं आगे। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो देखिए, हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। इसका आंसर हो जाएगा बानू मुश्ताक। तो हाल ही में भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 को जीत लिया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड। देखिए, कन्नड़ लेखिका है बानू मुश्ताक ने हार्ट ऑफ लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है, जो यह सम्मान पाने वाली दूसरी भारतीय लेखिका हैं। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीप भास्थी ने किया। हार्ट लैम्प 12 लघु कहानियों का संग्रह है, जो दक्षिण भारत के मुस्लिम समाज में महिलाओं के जीवन को दर्शाता है। अब देखिए, मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय लेखिका बन गई है, जिनकी पुस्तक किसी भारतीय भाषा से अंग्रेजी में अनुवादित है, जबकि हार्ट ऑफ लैम्प या हार्ट लैम्प कन्नड़ से अनुवादित पहली विजेता पुस्तक है। उनसे पहले 2022 में गीतांजलि श्री ने टॉम्ब ऑफ सेंड उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार जीता था, जो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। देखिए, बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम लोग
देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। अंग्रेजी के अलावा किसी भी भाषा में लिखी गई पुस्तक और उनका अंग्रेजी में अनुवाद यूके या आयरलैंड में प्रकाशित हुआ हो, उन्हीं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य है विश्व साहित्य को प्रोत्साहन देना और अंग्रेजी में अनुवादित श्रेष्ठ साहित्य को सम्मानित करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए किसकी शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। तो देखिए, हाल ही में दूरसंचार विभाग ने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम को मजबूत करने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक या कह सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI को शुरू किया है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं इसका। देखिए, साइबर धोखाधड़ी और वित्तीय अपराध से निपटने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में दूरसंचार विभाग ने हितधारकों के साथ वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी FRI साझा करने की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग ने डिजिटल में और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी FRI लॉन्च किया है। यह टूल बैंकों, UPI सर्विस प्रोवाइडर्स और वित्तीय संस्थानों के साथ खुफिया जानकारी साझा कर साइबर अपराध को रोकने में मदद करेगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिजोरम। तो हाल ही में मिजोरम राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जो कि 98.2% लिटरेसी रेट के साथ यह ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 95% बेंचमार्क को पार कर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने मिजोरम को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया। मिजोरम यूनिवर्सिटी में हुए एक कार्यक्रम में वहां के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने यह घोषणा की। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिजोरम। तो हाल ही में मिजोरम पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखते हैं इसका डिटेल्स। देखिए, मिजोरम देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, जो 98.2% लिटरेसी रेट के साथ इस प्रकार का कीर्तिमान हासिल किया है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के 95% बेंचमार्क को मिजोरम ने पार कर लिया। इसकी घोषणा जो है मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने मिजोरम में घोषित किया। ठीक है, जो कि मिजोरम यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने इसकी घोषणा की थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की किस महिला अधिकारी ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी हो जाएगा गीता समोटा। कौन हो जाएंगी? तो गीता समोटा। देखिए, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की महिला अधिकारी गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। अब देखिए इसका डिटेल्स देखते हैं। देखिए, CISF की महिला उपनिरीक्षक गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच दिया है। वह ऐसा करने वाली पहली CISF की महिला उपनिरीक्षक हैं। ठीक है, गीता समोटा ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर इतिहास रच ही दिया है। वह ऐसा करने वाली पहली अधिकारी होने के साथ साथ पहली महिला अधिकारी भी हैं। वह जो है राजस्थान के चक गांव में जन्मी हैं और गीता को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण भारत तिब्बत सीमा पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में मिला है। उन्होंने माउंट संतोपत, माउंट लोबूचे पर भी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी भारत इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हाल ही में भारत को ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणन प्रदान किया गया। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा फ्री घोषित किया गया है। ठीक है, देखिए, भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन के लिए WHO प्रमाणन
प्राप्त हुआ। जिनेवा में आयोजित 78वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा के उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्रदान किया। आखिर ट्रेकोमा होता क्या है फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिए, ट्रेकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग यानी एनटीडी है जो क्लेमाइडिया ट्रेकोमेटिस जीवाणु के कारण होता है। यह विश्व भर में अंधेपन का एक प्रमुख संक्रमण या संक्रामक के कारण है। विशेष रूप से खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों में यह संक्रमित व्यक्ति की आंख या नाक के स्राव के संपर्क में आने से या मक्खियों के माध्यम से फैलता है। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 नंबर, किस राज्य सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकास शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना सरकार ने इंदिरा सौर गिरि जल विकास योजना शुरू की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है इस योजना में। देखिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी ने नागर कुर्नूल जिले के अमराबाद मंडल के माचाराम में इंदिरा सौर गिरि जला विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य बिजली रहित आदिवासी भूमि में सौर ऊर्जा से चलने वाले बोरवेल का उपयोग करके सिंचाई प्रदान करना है। यह वन अधिकार अधिनियम के तहत अनुसूचित जनजाति यानी एसटी किसानों की 6 लाख एकड़ भूमि को कवर करेगा। 2.5 एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों को व्यक्तिगत इकाइयाँ मिलेंगी, लेकिन छोटे भूमिधारक बोरवेल उपयोगकर्ता समूह बनाएंगे। आदिवासी कल्याण विभाग 25 मई तक पात्र किसानों की पहचान करेगा इस योजना के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। खबरों में रहा भारत की विदेशी नागरिकता यानी OCI योजना किस अधिनियम में संशोधन करके शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान रखिएगा, ए इसका आंसर है नागरिकता अधिनियम 1955 यानी द सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो खबरों में रहा भारत की विदेशी नागरिकता यानी OCI योजना नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, क्यों आखिर ये चर्चा में रहा है। फिर देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने नई दिल्ली में नए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI पोर्टल का शुभारंभ किया। ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI योजना अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके शुरू की गई थी। कोई भी विदेशी नागरिक OCI के लिए आवेदन कर सकता है यदि वह 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारतीय नागरिक था या उस तिथि को भारतीय नागरिक बनने के योग्य था। OCI का दर्जा उन लोगों के लिए भी खुला है जिनके पूर्वज 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से थे। नए OCI पोर्टल का उद्देश्य पात्र विदेशी नागरिकों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका छत्तीसगढ़ होना चाहिए। हाँ, सी इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ इसका आंसर हो जाएगा सी फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में चर्चा में रही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व यानी USTR से हाल ही में ली गई कैमरा ट्रैप तस्वीरों से पता चलता है कि मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी जानवरों के जंगल का व्यापक रूप से उपयोग करने के कारण वन्य जीवों की गतिविधियों में सकारात्मक वृद्धि हुई है। बात हो रही है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व की, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और धमतरी जिले में स्थित है। इसका निर्माण सीता नदी और उदंती वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर किया गया था। रिजर्व में मुख्य नदी महानदी है, साथ ही उदंती सीता नदी, इंद्रवन और पेरी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं इसकी। यह रिजर्व कांकेर और उत्तरी कोंडागांव के जंगलों से जुड़ता है जो बस्तर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के लिए एक गलियारा बनाता है। बात हो रही है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में जो है कुल 4 टाइगर रिजर्व है फ्रेंड्स। इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो बीजापुर में है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व गरियाबंद, अचान कमार टाइगर रिजर्व मुंगेली में है छत्तीसगढ़ के। वहीं गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में ही है फ्रेंड्स। अभी देखिए, भारत में कुल मिलाकर के 58 टाइगर रिजर्व है। 58वां टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान है।
चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किस संगठन ने भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान का विकास किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला यानी NAL, या कह सकते हैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने। तो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप एक सौर ऊर्जा चालित मानव रहित विमान का विकास किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एक हालिया विकास में राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन किए गए भारत के हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप ऑटो पायलट सिस्टम के साथ प्री मानसून उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म एक मानव रहित सौर ऊर्जा से चलने वाली विमान है जो 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में उड़ता है। यह निरंतर हवाई सेवाओं के लिए ग्राउंड सिस्टम और उपग्रहों के बीच एक मध्य परत के रूप में काम करता है। इसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के तहत NAL बेंगलुरु द्वारा विकसित किया गया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज ने इसके विकास का समर्थन किया। इसे सीमा पर गश्त, दूरदराज इलाकों में निगरानी और नागरिक सैन्य उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विकसित भारत मिशन विजन के तहत केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा मई 2025 में शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी। इसका आंसर हो जाएगा विकसित कृषि संकल्प अभियान। ध्यान रखिएगा, आंसर विकसित कृषि संकल्प अभियान। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान जो है केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 2025 में शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी कृषि अभियान है। ठीक है, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में 29 मई से 12 जून 2025 तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत मिशन के विजन के तहत कृषि को आधुनिक और समृद्ध बनाना है। कृषि भारत की लगभग आधी आबादी का भरण पोषण करती है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की कुंजी है। देखिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की 6 सूत्रीय रणनीति है। इसके तहत उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, उचित मूल्य सुनिश्चित करना, आपदा से हुए नुकसान की भरपाई करना, फसल विविधीकरण और जैविक खेती को बढ़ावा देना। भारत ने 2024-25 में अपना अब तक का सर्वोच्च कृषि उत्पादन दर्ज किया है, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 3,309.18 लाख टन हो गया है। इस अभियान का उद्देश्य टिकाऊ और अधिशेष खेती के माध्यम से भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बनाना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से 25 के विजेता के लिए ICC द्वारा कितनी इनामी राशि तय की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 3.6 मिलियन डॉलर यानी 3.6 मिलियन डॉलर। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2023 से 25 के विजेता के लिए ICC द्वारा 3.6 मिलियन डॉलर की राशि तय की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी WTC 2023 से 25 फाइनल के लिए कुल मिला करके पुरस्कार राशि 5.76 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पिछले 2 संस्करणों से भी 2 गुना से अधिक है। ठीक है, अब देखिए, चैंपियनशिप को 3.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मिलेगी, जो 2021 और 23 दोनों में दिए जाने वाले 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर से काफ़ी अधिक है। जबकि उपविजेता को 8 लाख अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 2.16 मिलियन अमेरिकी डॉलर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है, जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। इसका आंसर हो जाएगा सॉकर यानी फुटबॉल। इसका आंसर हो जाएगा सॉकर मतलब फुटबॉल ही होता है। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है सॉकर खेल से संबंधित है, जो फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक भुगतान वाले एथलीट बन गए हैं। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, दिग्गज फुटबॉलर या सॉकर, एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ देखिए, दिग्गज फुटबॉलर या सॉकर खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फिर सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। वह लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहे हैं। उनकी कुल कमाई लगभग 235 करोड़ रुपए या 275 मिलियन अमेरिकी डॉलर रही है।
अभी के प्रसिद्ध पत्रिका फोर्ब्स ने 2025 के लिए दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले 50 खिलाड़ियों की सूची जारी की है। हालांकि इसमें कोई भी भारतीय ने जगह नहीं बना पाए हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आज थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं अन्य काम में बिजी था। तो फ्रेंड्स, कल से समय पे वही 10 बजे के आसपास वीडियो अपलोड करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और वीडियो में कमेंट कीजिए फ्रेंड। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।